Students of 5th class, here I am back with your new chapter. Oh sorry, new chapter नहीं है, ये वही वाला है. 12th chapter, chapter number 12, पैरामीटर, एरिया एंड वॉल्यूम. यहाँ हम आज वॉल्यूम के बाद का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्या होती है आज हम जानेंगे कैपेसिटी के बारे में. आपने जाना कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है, जो भी सॉलिड चीज़ है उसके अंदर की जो स्पेस होती है उसको आप वॉल्यूम बोलते हो. ठीक है, तो कितनी अमाउंट स्पेस होगी एक स्विमिंग पूल में, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो होल्ड करके रख रही है सॉलिड चीज़ में, या बोल सकते हो आप कोई भी एक सॉलिड कंटेनर किसी चीज़ को कंटेन कर रहा है, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना कंटेन कर सकता है. आपने सुना होगा सिंथेटिक की 5 लीटर की टंकी, मम्मी बोलती है तेल का डिब्बा 5 लीटर वाला. तो ये जो बता रही है वो क्या है, इस डब्बे की कैपेसिटी है कि वो 5 लीटर के तेल को कंज्यूम कर सकता है. यही द कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉलिड दैट अ गिवन सॉलिड कैन होल्ड. कोई सॉलिड कितनी चीज़ होल्ड कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है. Thus the amount of water needed to fill the pool is called the capacity of the pool, but actual water in it is volume. जितना पानी उसमें एक्चुअली है वो उसका वॉल्यूम है, बट कितना हम इसमें भर सकते हैं ये उसकी कैपेसिटी है. अब आपको क्लियर हो गया? कैपेसिटी को आप लीटर्स में ज़्यादातर नापते हैं. इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर है. लिक्विड्स आर ऑफन मेजर्ड इन लीटर और मिलीलीटर. लिक्विड्स को आप मीटर या लीटर या मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हो. जैसे ये 1 क्यूब वाला है, ये बॉटल कितना पानी कंटेन कर सकती है. बोलते हैं ना ये बिस्लर की 1 लीटर बॉटल है, तो वो क्या है, 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है. और जितना पानी उसमें एक्चुअल में है तो वो उसका वॉल्यूम है. हो सकता है कि वो 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मिलीलीटर से ज़्यादा थोड़ा सा अंदर उसमें आ जाए पानी, तो वो जो मिलीलीटर एक्स्ट्रा आ रहा है वो वॉल्यूम के कारण आ रहा है. क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस थी तो वहाँ डाला गया ऐसा. अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूब मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर. ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये ना ही सिर्फ आपको 5th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो अब अपन आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या बोला है, 3 लीटर को चेंज करने बोल रहा है क्यूबिक सेंटीमीटर में. तो अब भी मैंने जस्ट आपको बताया कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो व्हाट यू हैव टू डू, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 किस में दिया है, लीटर में दिया है. अगर 1 लीटर इतना है तो 3 लीटर कितना होगा, 3 इंटू 1000 यानी 3000. इजी था. नेक्स्ट 1039 को आपको लीटर मिलीलीटर में चेंज करना है. तो कैसे करोगे आप? तो मैंने आपको अब भी बताया कि 1 CUM इज इक्वल्स टू 1000 L. अब आपको क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है. नाउ यू हैव टू कंप्लीट 1039 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर एंड मिलीलीटर. टू कन्वर्ट इट इनटू इट यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 1000. जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा समथिंग हियर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पॉइंट की पहले की वैल्यू है उसे आप लीटर बोलोगे और पॉइंट की बाद की मिलीलीटर. सो यहाँ पर जो पॉइंट की पहले था 1 था तो वो लीटर है, और पॉइंट के बाद 39 था तो वो मिलीलीटर में आएगा. जस्ट दैट अब यहाँ पे आपको लीटर और मिलीलीटर में दिया है, यानी इस साइड वाला पोर्शन दिया है. अब आपको उसको क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो इसको आप पहले कैसे लिखोगे, नॉर्मल नंबर में. सो यू जस्ट राइट हियर 8 पॉइंट, लीटर में है इसका मतलब 3 डिजिट्स होंगे, तो ये 1 एक 0 लगाना पड़ेगा और 2 यहाँ पर दिए हुए हैं, तो 8.029. अब इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है. क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. दैट्स वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 1000 जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 8029. यू कैन मल्टीप्लाई इट सिंपली, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो
मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट इधर से हट जाएगा, वो आप करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो अगर आपको सिंपल ट्रिक में बताऊं तो बच्चों देखो, सिंपल सी ट्रिक है, पहले पॉइंट को आप भूल जाओ, ठीक है, पॉइंट नहीं है अभी सोचो। और इन नंबर को मैंने जीरो वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया है कि डायरेक्ट 1 जा पूरा नंबर लिख दो 8029, कितने जीरो से पीछे 3 जीरो से काउंट करके लिख दो 1 2 3। अब ये पॉइंट कहाँ पर है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ लास्ट से काउंट करो 3 डिजिट्स 1 2 3, तो यहाँ पे लगा दो, यानी वो नंबर क्या हो गया 8029 क्यूबिक सेंटीमीटर। सिंपल है, ये इजी ट्रिक है, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हो, है ना, आंसर्स कोई भी सॉल्व। यहाँ पे भी आपको सेम करना है जो ऊपर आपने किया, यहाँ पे भी 1000 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 के पहले 0 लग जाएगा, 1 2 और 3 के पहले यहाँ 0 लग जाएगा, यानी 18 लीटर 70 मिलीलीटर। देखो सही है, और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 7 मिलीलीटर। यहाँ पे आपको इसके जैसे ही बनाना है, इसको जैसे मैंने अभी ये वाला सिखाया, आपको मल्टीप्लाई 100 से ही करना है। यहाँ पे जो नंबर है वो 15 दिया हुआ है, रिमेंबर 15 के बाद 3 जीरो लगेंगे क्योंकि ये लीटर में है, तो लीटर वाले 3 जीरोज में लगते हैं, तो यहाँ 1 2 और ये फिर 3, ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा 15.002, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये पॉइंट हट जाएगा और डायरेक्ट आ जाएगा 15002, यहाँ पर 2 लीटर 55, ये वाला आप कर लेना खुद ही। यहाँ पे आते हैं अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में। और रिजर्वर फिल्ड विथ वाटर इज 8 मीटर, एक रिजर्वर है जो पानी से भरा हुआ है, कितना 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर डीप है और ये 7.5 मीटर वाइड है। तो आपको मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना सिखाया है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई दी हुई है। तो आपको मैंने वो वाला सिखाया है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है। तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे लीटर में निकालने बोल रहा है बच्चों, लीटर में निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर मीटर में आप नहीं कर सकते, पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करके क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 800 600 और 7.5 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तभी पॉइंट को भूल जाओ, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करो, 7500 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर, एक नंबर के बाद है, तो एक नंबर लास्ट से काउंट किया, यहाँ पर लगा दिया, यानी इसका 750 हो गया है। तो मैं इसको डायरेक्ट करके बता रही हूँ आपको कैसे करना है। ये आपने लिखा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक लगाया, फॉर्मूला 800 600 750 कैसे आया आपको समझ में आ गया है, आई होप सो। और यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैंने पहले इन दोनों को करा है, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 लाख मिलेगा आपको। फिर उसके बाद उसके 600 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 36 और जीरोस काउंट करो और लिख दो, नंबर्स को सिंपली इंटू करो, 6 6 36, जीरो काउंट कर लो और पूरे टोटल जीरो लिख दो। जीरोस में यहाँ गड़बड़ मत करना। उसकी कैपेसिटी लीटर में निकालना है, इसलिए हमको पहले इसको लीटर में चेंज करना है। जस्ट बस 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना। अपन ने इसको सेंटीमीटर में चेंज करा था, अब सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो 3 जीरो से 3 जीरो इसके कट गए, जितने जीरो बचे थे यानी 4 जीरो वो आ गए, और ये उसका लीटर में आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में लीटर में पूछ रहा है। देख लो आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर। इतना बता दिया कि टैंकर की लंबाई चौड़ाई गहराई है, आप बताओ कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो इतने लीटर पानी इसमें कंज्यूम हो सकता है। सेकेंड, अ लार्ज कंटेनर ऑफ वाटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड वाटर टू अ कॉलोनी। जैसे आपके मोहल्ले में टंकी होती है, पानी की टाकी जो आप बोलते हो, वैसे ही एक कॉलोनी में भी एक टंकी होती है जो सारे घरों में पानी पहुंचाती है। द डायमेंशंस ऑफ अ लार्ज टैंक ऑफ वाटर आर, वो जो लार्ज टैंक है, जो टंकी है पानी की, वो इतने मीटर्स की है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई वो दी हुई है। द सोसाइटी हैज़ अ फ्यू फ्लैट्स विथ क्यूबिकल टैंक्स, कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे घर है जिनके खुद के टैंक्स है, और उनकी हर एक मतलब जो एक टैंक है उसकी हर एक लंबाई मतलब एक जो साइड है वो 2 मीटर की है। तो पहले आपको ये भी निकालना पड़ेगा कि क्यूबिक का जो वो छोटा टैंक है उसका पूरे का वॉल्यूम, फिर पहले आपको फिर बड़े का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर छोटे का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ हाउसेस, कितने घरों में वो पानी पहुंचा सकता है, जो बड़ा टैंक है उससे कितने छोटे टैंक्स भर सकते हैं कंप्लीटली। तो ये आप देखो मैंने करा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। वॉल्यूम ऑफ अ टैंक सिंपल है, आपको 12 मीटर 10 मीटर और 15 मीटर में दिया था। यहाँ कहीं भी लीटर नहीं लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको कहीं भी चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट यूज़ किया है। तो ये डायरेक्ट इसलिए किया है। अब आप ये मत बोला मैम यहाँ पे 100 में करा था, यहाँ पे क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा था, तो मैंने सिंपल कर दिया। 12 इंटू 10 इंटू 15 तो 1800 मीटर, यानी बड़े वाला टैंक इतना पानी रख सकता है अपने अंदर, इसका वॉल्यूम इतना है। अब छोटे वाले टैंक का 2 मीटर जिसका दिया हुआ था एक साइड,
तो उसका अपन ने क्या किया, आपको पता है लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, और क्यूब है तो आप 2 का क्यूब भी ले सकते हो, तो ये 8 मीटर इसका निकल कर आ गया। फिर नाउ द नंबर ऑफ हाउसेस इन द सोसाइटी रिक्वायर्ड टू फिल द स्मॉल टैंक्स। अब कितने घर भर सकता है स्मॉल, कितने टैंक्स वो भर सकता है, तो आपको क्या करना है, इतने पानी को 8 में डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्मॉल टैंक तो 8 ही मतलब कंज्यूम कर सकता है ना, और बड़े टैंक में इतना पानी है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमको मिल गया 225 फ्लैट्स में ये पानी भर सकता है। कौन सा? बड़ा वाला टैंक। ईजी है। लास्ट और नॉट द लीस्ट, ये चैप्टर का लास्ट है। चलो, अ हाउस बॉक्स कंटेनिंग 1.5 लीटर ऑफ जूस। एक हाउस बॉक्स है, वो इतने लीटर जूस को कंटेन कर सकता है और 15 ग्लासेस को वो इक्वल अमाउंट में जूस भर सकता है। क्या अमाउंट होगा एक ग्लास का? तो एक ग्लास का पूछ रहा है, ईच ग्लास का, यहाँ पे भी ईच था इसलिए हमने इन दोनों में डिवाइड किया है, तो इसमें भी डिवाइड है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक का पूछ रहा है। इतना टोटल जूस 15 ग्लास में जा रहा है, तो एक ग्लास में कितना जाएगा? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है, ये देखो क्वेश्चन ने साफ बोला है कि इसको मिलीलीटर में चेंज करो। तो आप 1.5 लीटर को आप इंटू किससे करोगे? इंटू करोगे 1000 से। ये देखो मैंने करके रखा है, 1000 से इंटू किया, क्योंकि हमको क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना है, तो ये आपको मैंने पता है कैसे करना है। इंटू 15, 1.5 है, उसको 1000 से करना है, तो पहले 15 और 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 15000 हो जाएगा। पॉइंट कहाँ लगाना है? एक नंबर के पहले लगाना है, तो एक नंबर के पहले आपने पॉइंट लगा दिया, तो 1500 इज योर आंसर, 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अमाउंट ऑफ जूस ईच ग्लास होल्ड इज इक्वल्स टू, यानी आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी। क्या अमाउंट बोल लो या कैपेसिटी बोल लो, एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है? तो 1500 को डिवाइड किया 15 से, डिवाइड करना सबको आता है, तो डिवाइड किया 100 आंसर आ गया। यार यूर कंप्लीट, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इसमें हमने क्या क्या कवर किया, क्विक रिकैप करते हैं। हमने पहले देखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, इन सब की फॉर्मूलेस आप लिख लो, पता है, लिख के एक दीवार पे चिपका दो, क्या कि आपको इनके फॉर्मूलेस लर्न रहे लाइफ टाइम, बहुत काम आते हैं। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल का लिया, फिर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड, और अभी जो हमने पढ़ा रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स। तो ये होती है हमारी यहाँ पे चैप्टर फिनिश। क्या वर्क है आपका स्टूडेंट्स? इसका एक चार्ट बनाओ एक पेज में, और उस फॉर्मूलेस के अपने घर में जो वॉल पे आप स्टडी रूम है या कहाँ भी आप बैठ के आप पढ़ते हो उसके सामने उसको चिपकाओ, ताकि वो फॉर्मूलेस आपको डेली दिखे, तो आप उसको रिवाइज करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।